कि आपके अनथक प्रयासों ने देश में एक नया बदलाव लाए। जो गरीब कभी एक नारे तक सीमित था कि गरीबी हटाओ, वो आपने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। आपने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई करके दिखाई भी। 4 करोड़ पक्के मकान बनाना, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मुफ्त में दिलाना और वैक्सीन 220 करोड़ मुफ्त में दिलाना, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने भारत में करके दिखाया है, जिसके लिए सदा हम आपके धन्यवादी। आपने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 5 राज्यों के चुनाव में अति व्यस्त होते हुए भी समय निकाला और झारखंड के खूंटी से, आदिवासी जिले से जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए, जहां एक और पीएम जनमन योजना को लॉन्च भी किया। जिन आदिवासी भाइयों बहनों तक लोग वर्षों तक नहीं देखे, आपने उनको भी सुविधाएं देने की बात कही। तो आपने ये भी कहा कि देश में जागरूकता भी फैलाएंगे और जो बच गए हैं उन तक लाभ भी पहुंचाएंगे। और यही सोच आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर निकली। पहले 75 ऐसे जिलों तक जो जनजातीय थे वहां तक, फिर 28 के बाद देश के अलग अलग कोनों तक। मुझे कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रसन्नता है कि अब तक पिछले 3-4 हफ्तों में ये 40,000 से ज्यादा पंचायतों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग सीधे उन स्थानों तक पहुंचकर जागरूक भी हुए हैं और इन सेवाओं का लाभ भी लिया है। ये आपकी सोच के कारण संभव हो पाया है। जहां पर उज्ज्वला योजना के नए गैस कनेक्शन के लाभार्थी, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, टीबी की स्क्रीनिंग करनी हो, टीबी मुक्त भारत बनाना हो, या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड बनने हो, या जो आपने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो आज देश के लोग माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं। जो myBharat.gov.in इस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, स्वयं सेवक बन रहे हैं, नेतृत्व की क्षमता के उसको बढ़ाने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है। और आपने जो संकल्प दिलाया है, वो संकल्प सब लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आपने पिछले 9 वर्षों में भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब आपने कहा कि अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसके लिए हम सब अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। आपने 10 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही थी, हम आपके आभारी हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दे दिया है और अगले 3 महीनों में 10 लाख का ये आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी तरह से ही किसानों को दुनिया में बढ़ते दामों के बावजूद सस्ती खाद, सस्ता बीज और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक आप सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 11 करोड़ किसानों को दे चुके हैं। इसी तरह से ही हमारी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मात्र 603 रुपए में अब रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है। इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। माननीय मोदी जी, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी अब देश की 2,69,000 पंचायतों में और 4100 अर्बन लोकल बॉडीज में, जो हमारी शहरी निकाय हैं, उनमें भी जाएगी। करोड़ों लोग इससे जागरूक हो पाएंगे, आपकी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। और आपने जो संकल्प दिलाया है कि विकसित भारत बनाने के लिए हर भारतीय को अपना योगदान देना है, आज मैं कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प के लिए ये महाअभियान जो आपने छोड़ा है, ये जन भागीदारी से जन आंदोलन बन जाएगा और 2047 से पहले ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, आज दुनिया में पिछले कई वर्षों में लगातार सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आप ही चुने जा रहे हैं। यह आपकी लोकप्रियता इसलिए है कि 2001 से लेकर 2023 तक आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। आपने अपना पल पल देश के लिए जिया है, समर्पित किया है। और यही आपका समर्पण भाव आज हर भारतीय को प्रेरित करता है कि वो भी विकसित भारत का एक एम्बेसडर बने। तो आइए सब लोग विकसित भारत का एम्बेसडर भी बने।
अपना योगदान दें और एक बार फिर हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जुड़े, मैं देशवासियों की ओर से, परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लाभार्थियों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। सरकारी योजनाओं के कारण अपने जीवन में हुए बदलाव के बारे में बताया है। आइए इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक छोटी फिल्म देखते हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ 100% हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल, या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महा जन आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। देश के युवा, महिलाएं, हमारे किसान भाई बहन बढ़ चढ़कर इस विकास यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं। इस उत्साह का कारण है देशवासियों का सरकार के प्रयासों पर अटूट अपार विश्वास। छोटे छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे। मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया प्रधानमंत्री योजना में, और फिर मुझे पेंशन भी मेरी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे। फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूं भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। पीएम जी घर मिला था, वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, कोयल भी अच्छा लगा है। हम एक ठो खुशागार लेटिन मिला था, वो कायन भी मिला था। हम घर को बहुत खुशी है, हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम संत सेवालाल महाराज संस्थान है। मैं यहाँ बतौर लिपिका काम करती हूँ। हमें अपना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़ते लोग और उनका उत्साह विकसित भारत के रोड मैप को सुदृढ़ कर रहा है। इस अटूट संकल्प की सिद्धि ही नए भारत की पहचान है। तीस नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 से अधिक ठिकानों से जुड़े हुए नागरिकों के साथ वार्तालाप किया था। इसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले तुमकुर कर्नाटक चलते हैं, जहां श्री मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। मुकेश जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी, हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में, चेरू विलेज में, और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसको अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप?
सर 3 लोगों को काम दे रहे सर। 3 लोगों को काम देते हैं। यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए। सर हमने भी बहुत सारी नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उस वजह से बढ़ा है। और हमको बैंक वाले ने बोले थे आप 5 से 10 लाख तक आप लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए था, तो हमने इतने करा था। अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कि इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप अपना पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने आज से 6-7 साल पहले ट्राई किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम। अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने का बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको। पहले हमने सोचा था 2-3 बार, तो हमको लोन नहीं मिला था। फिर आपका जो प्रधानमंत्री योजना से ऑटोमेटिकली बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था, वो आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा, आप अपना कारोबार यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते देते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो 50-50 हो रहा है सर, थोड़ा यूपी में हो रहा है, थोड़ा कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% यूपीआई पे जा सकते हैं। हाँ सर, पक्का जा सकते हैं सर, क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। हाँ सर, 50-60% अभी यूपीआई चल रहा है सर, और 30-40% जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक वो। देखिए, यूपीआई करने से आपको फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं, जितना भी कस्टमर आता है यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश पे लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है, बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। हमारी भी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े जुड़ने वाले हैं मेरे से। अब हम चंडीगढ़ चलते हैं, जहां मोना जी जुड़ी हुई हैं। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ। किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की, मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई L&T मॉल फेज 1 इंडस्ट्री एरिया में। वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं। अब तो हाँ जी, मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है। चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ है? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ। अच्छा। 6 से 10। हाँ जी। कितने लोग दिन भर आते हैं? सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाते हैं, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा। और हाँ जी। स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था। फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहाँ से, अब कैसे दुकान करूंगी। फिर मुझे कारपोरेशन तरफ से फोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की। उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद अभी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। एक किन्नर मोना होके भी जी, आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो यूपीआई से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, यूपीआई से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज्यादा। तो आपका अगर यूपीआई से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा,
क्या बैंक वालों हाँ ने जी। प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हाँ जी, किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी अच्छा, चल तो रहा है। आप तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो। हाँ जी, तो थैंक आपने यू तो सर। बहुत सफलता से काम किया और आप तीसरे हाँ जी। राउंड पर पहुंच गई, तब तो अब तो ब्याज भी आपका हाँ जीरो जी। हो गया होगा। हाँ जी, सब आपकी कृपया है सर। अच्छा, आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने सारे हाँ जी। लोग आते हैं तो हाँ किन्नर जी। समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि वो तो नहीं आपको सर, वो भी दोस्ताना पैसे वफत देते ले हैं। रहे थे? नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं, वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करियो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं, वो कोई से हाँ जी। रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आ गए हैं जी, अभी बहुत कोई एल&टी मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। तो उनको भी हाँ स्वनिधि जी। का पैसा मिला है? नहीं जी, उनको तो नहीं मिला है, वो तो मॉल में जॉब करती हैं। अच्छा। बाकी हमारी 2 और हैं, विजेता जी है और एक डिम्पल जी हैं, वो भी अपना चाय का ही स्टॉल लगा रखे हैं, उनको भी मिला है जी। हाँ जी। तो मोना जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? पढ़ाई सर 8वीं की हूँ। अच्छा, और मूल हाँ आप जी। झारखंड से हैं? हाँ जी सर, रांची। अच्छा, मोना जी, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हाँ सबका जी। साथ सबका विकास किया है। हाँ जी। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब हाँ तक जी। हाशिए पर थे। हाँ जी आपके सर। काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हाँ हमारे जी। प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। शायद आपको मालूम हाँ होगा हाँ कि जी। हम हाँ लोगों ने जो आसाम का रेलवे स्टेशन है, हाँ उस जी। रेलवे स्टेशन पे जितनी दुकानें हैं वो सारे जी। किन्नर समाज के लोग चलाते हैं। रेलवे हाँ जी ने उनको सर, दिया हाँ जी। है और उनका हाँ जी। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ जी। चलिए मोना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी Thank you, मेहनत sir. और आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे हाँ राउंड जी। तक आपको लोन मिलना, 50,000 तक आप हाँ पहुंच जी। गए। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से आपको। हाँ आइए, जी, आपको भी सर। अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पे कहाँ जुड़ रहे हैं हम? अब हम जम्मू कश्मीर के शेखपुरा चलते हैं, जहां से नाजिया नदीर जी जुड़ी हुई है। नाजिया जी नमस्ते। नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए, कैसे हैं आप और क्या काम बस मैं करती ठीक हैं? हूँ। जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नजीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। और मेरे पास 2 पशु है और छोटी है और एक दूध देती है, एक छोटी है। मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ से पैसे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो जिसमें आपको मदद करते हैं? मेरा हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी मदर इन लॉ है और मेरा ससुर पिछले साल डेथ हुआ है और मैं हूँ। अच्छा नाजिया जी, पहले की तुलना में अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आया है?